Very good morning, my dear students. As you all know, we are going to continue our second chapter, as the name of the chapter is Nutrition in Animals. So students, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में न्यूट्रिशन का एक बेसिक आइडिया लिया था. हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह का फूड लेते हैं, किस तरह के बोर्ड से लेते हैं. और स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ा था. एक बेसिक आइडिया हमने लिया था. इस पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसका डिटेल वर्जन पढ़ेंगे. उसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो हमने पढ़ा था, दैट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एट एनस. माउथ से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है. ये सब हमने पढ़ा था. अब उनको कैसे कवर अप करना है, हर पार्ट का क्या अपना एक फंक्शनिंग होती है और वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, उन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स द पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ द टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. As you all know students, we eat food, it get break down into simpler and soluble substances during digestion. The digested food is absorbed and utilized by our body. The undigested food or the portion of the food is removed from the body in the form of waste material called feces. We will now discuss the human digestive system in detail. Now students, as you all know, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी ये बताया था कि आप फूड का इंटेक करते हैं. जब आप फूड का इंटेक करते हैं तो मैंने आपको बताया था फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. आप जैसे ही उसको माउथ में लेते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है. छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिजिकली वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ. टीथ की हेल्प से हमारा फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीथ हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है. सो टीथ कट से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है. फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, टीथ से अगर हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा, देन अल्टीमेटली फूड कहाँ पे जाएगा, अल्टीमेटली फूड कहाँ पे जाएगा, टीथ के बाद ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस के बाद हमारा फूड, मैंने आपको बताया था, कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, स्टमक में जाएगा. स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट, जो भी चीज़ें वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी के यूज़ में नहीं है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीट हो जाएगा. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. So now students, the human digestive system consists of alimentary canal which and its associated glands. अब मेरी बात सुनना स्टूडेंट्स ध्यान से. आपको एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छे से पता है, माउथ से लेके एनस तक पूरी की पूरी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल से नहीं बना है. वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना है. जैसे कि अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, माउथ पढ़ा था, ईसोफेगस पढ़ा था. ईसोफेगस इज फूड पाइप, है ना. हमने स्टमक पढ़ा है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है, हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है. हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन रेक्टम एंड एनस नहीं पढ़ा, बट दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. वो मैं आपको भी समझाऊंगी कि कैसे काम करता है. Rectum and anus, the glands which are associated with human digestive system and form a part of human digestive system are salivary gland, liver and pancreas. Very important thing student जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमारे पास 3 glands होती हैं. These 3 glands are very helpful for digestion of food. ये तीनों ग्लैंड्स फूड के डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. ये 3 ग्लैंड स्टूडेंट कौन सी होती हैं, एक होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, वन इज सलाइवरी ग्लैंड. सेकंड क्या होती है स्टूडेंट, लीवर. थर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज. सो स्टूडेंट्स यू मस्ट नो ये 3 ग्लैंड्स आपको लर्न करनी है. वन इज सलेवरी ग्लैंड, अनदर वन इज लीवर एंड लास्ट वन इज पैंक्रियाज.
ये 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ, जो हमारे फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे भी कि इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, हाउ द ग्लैंड्स वर्क इन डाइजेशन ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें माउथ की, फर्स्ट हमने माउथ के बारे में स्टडी करना था। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, माउथ की, तो माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ कैन ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट as soon as we put the food in our mouth. The mouth contains teeth, tongue and salivary gland. The teeth cut the food into the simpler pieces, chew and grind it. The salivary gland secrete watery liquid called saliva. The tongue help mixing the saliva with the food. Saliva is a digestive juice which help to digest the starch present in the food partially. The slightly digested food is swallowed by the tongue and goes down into the esophagus. Now students, listen to me very carefully, it is very important. देखिए स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही फूड को माउथ में लिया, आपके माउथ में, आपको पता है आपका माउथ इज योर बक्कल कैविटी, माउथ को ही बक्कल कैविटी बोला गया है। सो स्टूडेंट्स, माउथ में आपने देखा कि इन योर माउथ देयर आर 3 थिंग्स विच आर प्रेजेंट। फर्स्ट चीज क्या है स्टूडेंट्स आपके माउथ में? फर्स्ट चीज क्या प्रेजेंट है? टीथ। सेकेंड चीज स्टूडेंट आपके माउथ में क्या है? टंग। थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, उसे क्या रिलीज हो रही है? वहां पे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। अब मेरी बात स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। जो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये एक लिक्विड और यू कैन से एक जूस सिक्रीट करती हैं, जिस लिक्विड का नाम होता है सलाइवा। आपके मुंह में पानी आता है ऐसी चीज को देख के जो आपके लिए बहुत, आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर ऐसी कोई भी आप चीज देखते हैं, योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। What is that water? This is saliva. This is the liquid which is produced in your mouth. That is called saliva. Now students, आपने फूड को लिया, आपके माउथ में क्या है? टीथ है। टीथ उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। च्यू करना मतलब तोड़ेंगे, ग्राइंड कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाओगे। जब आप च्यू करना मतलब चबाना, जब आप टीथ से अपने फूड को च्यू करेंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा स्टूडेंट्स? क्या सिक्रीट होगा? सलाइवा। सलाइवा एक वाटर सब्सटेंस है जो आपके फूड को क्या करेगा? सॉफ्ट कर देगा, है ना, ताकि वो फर्दर डाइजेस्ट हो पाए। अब जब वो स्टूडेंट सॉफ्ट होगा, आपकी टंग क्या करेगी? आपकी टंग उस फूड को, जो आपका फूड टीथ ने तोड़ा है, उस फूड को आपके लिक्विड सलाइवा के साथ मिक्सअप कर देगी। अब जब वो फूड स्टूडेंट्स लिक्विड सलाइवा के साथ मिक्सअप होगा, नाउ इट बिकम वेरी सॉफ्ट। अब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब वो क्या करेगा? फर्दर आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा? फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अब ये माउथ में जो पार्शली डाइजेशन हो गया, पार्शली डाइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स आधा अधूरा डाइजेशन आपका हो गया। अब ये फूड अल्टीमेटली कहाँ पे एंटर करेगा? नाउ इट विल एंटर इन ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब है जो माउथ को किससे कनेक्ट कर रही है? हमने कल वाली क्लास में भी इसको डील किया था, दैट इट्स ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट माउथ विद द स्टमक। सो स्टूडेंट्स, अब ईसोफेगस में आपका फूड चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए इधर स्टूडेंट्स, दिस इज योर माउथ, दिस इज लॉन्ग ट्यूब। ये लॉन्ग ट्यूब क्या है स्टूडेंट्स? ईसोफेगस, जिसके अंदर फूड गया। ये फूड कहाँ तक जाएगा? ये आपका जे शेप ऑर्गन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, दिस इज स्टमक। तो ये आपका स्टमक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? ये आपका स्टमक है। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या था? ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर से आई एम शोइंग दिस। ये आपका क्या है? माउथ। ये आपका क्या है? स्टमक। ये बीच में जो ट्यूब है, दिस इज ईसोफेगस, जो फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाएगी। अब ईसोफेगस में क्या होता है स्टूडेंट्स? मूवमेंट होती है। किस तरह की मूवमेंट होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैंने आपको बोला था कि मुट्ठी को बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। जिस तरह की मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली स्टूडेंट जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का एक नेम होता है स्टूडेंट, दैट इज पेरिस्टालिस, दैट इज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या करती है? फूड को आगे की तरफ भेजती है, पुश करती है। ईसोफेगस में फूड आगे की तरफ जाता है ताकि वो फूड अल्टीमेटली कहाँ पहुँच पाए? स्टमक तक पहुँच पाए। जो भी मसल्स होती हैं बच्चे इस वॉल के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करती हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फूड नीचे की तरफ जाता है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट। बट जब आपको वॉमिटिंग होती है स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। देखो, पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या है, जो फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाएगा, बट अब जब आपको वॉमिटिंग होती है तो आपके स्टमक में जो फूड है वो माउथ के थ्रू बाहर आता है, तो प्रोसेस उल्टा हो गया। देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, माउथ से आपका फूड स्टमक में जाएगा, वो जाएगा पेरिस्टालिस मूवमेंट से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, फूड आगे की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली स्टमक में पहुंचेगा, दैट्स इट। बट अगर बच्चे आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग में आपका स्टमक वाला फूड आपके माउथ से बाहर आएगा, प्रोसेस उल्टा हो गया, तो मूवमेंट भी उल्टी हो जाएगी, इसलिए उस मूवमेंट का नाम पेरिस्टालिसिस नहीं होगा बच्चे, अब उस मूवमेंट का नाम हो जाएगा एंटी पेरिस्टालिसिस। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका जो फूड है वो कहाँ पे पहुँच गया है, आपका फूड पहुँच गया स्टमक में। अब स्टमक में आपका फूड पहुँच चुका है। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे ये आपको दिख रहा है, दिस इज स्टमक। इन अगर हम बात करें, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब ईसोफेगस लेके गई थी खाने को कहाँ पे, स्टमक में। अब स्टमक के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका खाना स्टमक में और ज़्यादा डाइजेस्ट होगा, और ज़्यादा सिंपलर चीज़ों में टूटेगा। आपका खाना स्टमक में रहेगा अराउंड अगर मैं बोलूँ तो आपका खाना स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। योर फूड स्टे इन स्टमक अराउंड 3 to 4 आवर्स। अब जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की स्टूडेंट्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है। आपकी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। इट सिक्रेटेड सम डाइजेस्टिव जूसेस, या इसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। मतलब गैस्ट्रिक जूसेस आर जूसेस विच आर रिलीज्ड इन द स्टमक बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। 3 चीज़ें स्टूडेंट्स ये रिलीज करती है। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, वन इज म्यूकस एंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस लिखा है। बेसिकली ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट, आपका जो स्टमक वाली वॉल है, ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, आपको ये चीज़ें लर्न करनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए इधर आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि जो म्यूकस है, म्यूकस एक सब्सटेंस होता है, आप कह सकते हो एक सब्सटेंस जिसका नेचर होता है बेसिक। एसिड बेस क्या होते हैं वो हम फर्दर अभी हायर लेवल पे जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट अगर आपको इन शॉर्ट म्यूकस का फंक्शन लर्न करना है तो आपको इस तरह से समझेंगे इसको कि म्यूकस क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो भी हो रखा है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, खुद की सिक्रीशन से ही। जैसे कि स्टमक ने क्या किया, HCl सिक्रीट किया, अब उस HCl से स्टमक के अंदर की लाइन को बचा के भी रखना है, क्योंकि अगर HCl ज़्यादा सिक्रीट होता जाएगा तो स्टमक के अंदर वाली जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसमें इंजरी हो जाएगी, उसमें पेन होगा, पेन एंड इरिटेशन होगा। तो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, और वो कौन करता है, म्यूकस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फिर क्या काम होता है स्टूडेंट, जो भी खाना आप खाते हो उस खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आपके स्टमक में एंटर किया तो HCl उसको किल करेगा। HCl also make the medium in stomach acidic, which is necessary for proper action of digestive juices on proteins. Digestive juices secreted by stomach lining break down protein present in our food into simpler substances. The partially digested food then goes from stomach into the small intestine. Now listen to me very very carefully. स्टूडेंट्स, आज हम ये लास्ट टॉपिक यहीं पे कवर करेंगे स्टमक का ही, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने के 99.999% चांसेस, और यू कैन से 100% है। कैसे, सुनो। स्टमक क्या है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जूसेस सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जूसेस कौन से हैं, मैंने आपको बोला कि उसमें डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहा है, म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, HCl सिक्रेट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आपको लर्न करनी है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, HCl की सिक्रीशन से। सेकेंड चीज़ जो आपको लर्न करनी है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। HCl के आपको 2 फंक्शंस लर्न करने हैं। सबसे पहला फंक्शन,
आपके फूड में जो भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है उसको किल कौन करेगा? HCl। आपके फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया एंटर करेगा उसको किल कौन करेगा? उसको HCl किल करेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर आपको अपने फूड में प्रोटीन्स को अच्छे से डाइजेस्ट करना है सिंपलर चीज़ों में, तो उसके लिए क्या HCl का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि HCl आपके स्टमक के मीडियम को एसिडिक रखता है, और अगर आपका स्टमक एसिडिक मीडियम का होगा, आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम होगा, तभी आपके फूड में जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हो पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके डाइजेस्टिव जूसेस तभी काम कर पाएंगे जब आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम होगा, और अगर डाइजेस्टिव जूसेस काम करेंगे तभी तो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। सो दिस इज़ द होल आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। सो होप सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से आया होगा समझ में। इस वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद अपनी बुक में से स्टमक तक के यहाँ तक के पार्ट को अच्छे से रीड आउट करिए, और इफ़ you have any doubt you can free to ask in your Zoom class. So it's all for today. Thank you so much.